हेलो रोहिणी, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। तो कहिए, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मैं इन दिनों एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। ये एक्ने कभी भी आ जाते हैं और अपने पीछे ये दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। डॉक्टर, मैंने कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाए, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इससे पहले कभी किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है? नहीं डॉक्टर, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी डॉक्टर के पास एक्ने की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। चलिए, तो अच्छा है कि आप यहाँ आ गए। एक्चुअली डॉक्टर, यहाँ आने की एक और भी वजह है। बताइए। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक्ने और सेक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक्ने और पिंपल्स होने की बहुत सारी वजह हो सकती है और इनमें से एक मुख्य वजह इनएक्टिव सेक्स लाइफ भी है। वो कैसे? रोहिणी, मैं आपको एक्ने के बारे में बहुत सारे रीजन बताऊंगी एक एक करके, और ये भी समझाना चाहूंगी कि सेक्स से एक्ने का क्या लेना देना है। एक्ने की मुख्य वजह है हमारे शरीर के अंदरूनी हार्मोनल इम्बैलेंस और स्पेशली सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस। त्वचा के नीचे स्थित सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि नमी देने के लिए तेल निकलता है, और वो हमारी त्वचा के अंदरूनी भाग में ही स्थित होते हैं। ये ग्लैंड्स चेहरे, पीठ, चेस्ट और कंधों पर ज्यादा होते हैं, और अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पोर्स चिपचिपे होकर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स में बैक्टीरिया पनपने लगता है, और यही एक्ने का मुख्य कारण भी है। और अगर ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इनकी मेन वजह है एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। कई लड़कियों में पीरियड से पहले बार बार मुहासे निकल आते हैं और वो बिगड़कर एक्ने का रूप ले सकते हैं, और इसकी मेन वजह है ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज्यादा स्राव। इससे आपकी स्किन पर छोटे छोटे दानों के गुच्छे बन जाते हैं। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले सीबम की वजह से आपके स्किन के अंदर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पनपने लगते हैं, और जब ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स स्किन के अंदर ज्यादा फैल जाता है तो कभी भी फूट सकते हैं, और इसी की वजह से आपके स्किन के बाहरी हिस्से में एक्ने पनपने लगता है। तो डॉक्टर, इस केस में क्या किया जा सकता है? देखिए, आमतौर पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सेक्स और संभोग से बहुत ही असरदार तरीके से एक्ने को कम किया जा सकता है, क्योंकि सेक्स आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस में रखता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि सेक्स की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो आपकी स्किन तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाता है, जिससे आपकी त्वचा बहुत ही स्वस्थ और चमकदार बन जाती है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन नाम की एंटीबॉडी बढ़ जाती है, जो इम्यून सिस्टम को एक्ने बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। वाह, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। डॉक्टर, इसके अलावा और भी कई रीजन है एक्ने होने के? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ और बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिन का बढ़ जाना। हमारे जो पोर्स होते हैं वो पसीने के थ्रू टॉक्सिन को बाहर फेंकते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिन बढ़ जाता है तो हमारे पोर्स भी उनको बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। और हाँ, इनकी और भी वजह हो सकती है, जैसे कि स्किन एलर्जी, या फिर बहुत ज्यादा तनाव होना, जंक फूड खाना, सैचुरेटेड फैट हो जाना, प्रदूषण की वजह से, कुपोषण होना, या फिर किसी भी दवाई की वजह से आपको साइड इफेक्ट हो जाना। फिर तो डॉक्टर, आप मुझे इनसे बचने के तरीके बताइए प्लीज। जी हाँ, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो एक्ने की प्रॉब्लम बहुत जल्द ही आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे कि अपने खाने में आपको मसाले कम खाइए, मीठा कम खाइए, फैट वाली चीजें कम लीजिए, ऑयली चीजें मत खाइए, जिनमें फाइबर ज्यादा होता है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें। और हाँ, जैसे कि सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स में जिंक ज्यादा होता है, जो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड के अलावा आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। आप अपनी त्वचा को अच्छे से धोएं, जिससे कि ऑयलीनेस दूर रहे। हर्बल साबुन का यूज करें। अपने बालों में डैंड्रफ ना होने दें। मेकअप कम से कम करें, और अगर कभी मेकअप करना भी है तो आप वाटर बेस्ड मेकअप का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से दूर रहें। 15 मिनट के लिए धूप जरूर सेकें। एक्सरसाइज करें और 8 घंटे की नींद जरूर लें। मुझे लगता है कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी।
लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप जल्द से जल्द किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज तो बहुत सारी बातें मुझे पहली बार पता चली। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। नहीं डॉक्टर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं आज से ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करूंगी और अगर मुझे कोई डाउट फिर से लगेगा तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल, ज़रूर आना। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। वेलकम। हाँ जी शुक्ला जी, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और इसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे जिसके कारण आया है वो तो बताओ, आप तो अलग ही पाठ पढ़ने लगे। अरे मिसेस शुक्ला, क्या बात है बताइए। खुलकर नहीं बताएंगी तो मैं आपकी परेशानी को कैसे हल कर पाऊंगी? एक्चुअली मैडम ये डायबिटीज के परेशानी से नहीं आए हैं, ये अपनी सेक्स लाइफ से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, देखिए मिस्टर शुक्ला, आप अकेले ही नहीं हैं, आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये तो अच्छा है कि आप यहाँ तक आ गए। एनीवेज, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज भी काफी हद तक सेक्सुअल लाइफ में अड़चने पैदा करती है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।